इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्रीस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथेंस में उतरा पीएम मोदी का विमान। दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस पहुंचे हैं पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उनका शानदार स्वागत किया गया है। राजधानी एथेंस में उतरा है पीएम मोदी का विमान। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से अब ग्रीस पहुंचे हैं। ग्रीस में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का जबरदस्त स्वागत किया है। सड़क के दोनों तरफ कतार लगा करके लोग पीएम का इंतजार कर रहे थे। ग्रीस में ग्रैंड वेलकम दिया गया है पीएम मोदी को। ग्रीस भारत का अहम सहयोगी, और अगर बात की जाए ग्रीस की, तो ग्रीस की तुर्की के साथ पुरानी लड़ाई है और पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान, जो कि भारत की बढ़ती साख से परेशान हैं। और पीएम मोदी के ग्रीस दौरे से निश्चित तौर पर तुर्की को मिर्ची जरूर लग रही होगी, क्योंकि ग्रीस का तुर्की के साथ कई द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है, सीमा विवाद है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंचे तो किस तरह उनका स्वागत किया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। भारत और ग्रीस के प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। दरअसल विश्व राजनीति में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में वो देश जो कि भारत विरोधी खेमे के हैं, उनको निश्चित तौर पर इससे परेशानी होती है। और ग्रीस की तुर्की के साथ पुरानी लड़ाई है, कई द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच तकरार है। तो ग्रीस में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया है। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले यह साफ कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भी देश उसका विरोधी रुख, उसके विरोध में रुख अपनाते हैं, भारत भी जैसे को तैसा जवाब देगा। और तुर्की के रुख को देखते हुए भारत और ग्रीस के संबंध लगातार मजबूत होते गए हैं। ऐतिहासिक संबंध है दोनों देशों के बीच। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद पीएम अब ग्रीस के लिए एक दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंचे हैं एक दिन के दौरे पर, इसके क्या मायने हैं? इन दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर के क्या कुछ कितना अहम है ये दौरा? देखिए, अगर ग्रीस और भारत के संबंधों की बात करें तो ये काफी पुराना है और काफी मजबूत संबंध भारत और ग्रीस के माने जा रहे हैं। पिछले 40 साल में ये पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री के स्तर का भारत की तरफ से जो ग्रीस पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री है भारत की तरफ से जो ग्रीस पहुंचा है। ग्रीस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तुर्की है वो ग्रीस का एक ऐसा दुश्मन रहा है जो कि तमाम चीजों को लेकर लगातार ग्रीस के साथ उसके तनाव रहे हैं। और ग्रीस कश्मीर के मुद्दे पर भारत का लगातार समर्थन करता रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर ग्रीस का रुख भारत के साथ रहा है। जबकि इसके उलट अगर हम देखें, तुर्की जो कि पाकिस्तान का काफी अहम सहयोगी माना जाता है, कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एथेंस में हैं, जब उनकी मुलाकात ग्रीस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री से होगी, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान और तुर्की इन दो देशों की परेशानी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि ग्रीस जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूर्वी क्षेत्र में, तो ये काफी महत्वपूर्ण देश है। और भारत के साथ ग्रीस अपने संबंधों को इसलिए और ज्यादा बेहतर रखना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि भले वो नाटो का सदस्य देश है, लेकिन भारत का उसके साथ रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से तुर्की समय समय पर तमाम द्वीपों पर अपने दावे करता है, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े करता है, उससे ग्रीस भारत के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आर्मेनिया और अजरबैजान की भी आपस में लड़ाई है। हमने देखा था 2019 में किस तरह से दोनों देश का जो तनाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान, ये तीन ऐसे देश हैं जो कि त्रिस्तरीय एक संगठन अपना बना चुके हैं। और इसमें अगर हम देखें तो भारत भी अपने हितों को आगे रखकर तमाम बड़े फैसले ले रहा है, चाहे आर्मेनिया को हथियार निर्यात करना हो या फिर ग्रीस के दौरे पर प्रधानमंत्री का जाना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो विदेश नीति
नीति है भारत की वो बदली हुई ठीक काफी है नजर विशाल, आती है। इस और बीच हम अपने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उस होटल की भी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे, जहां ठहरेंगे। होटल ग्रैंड ब्रिटेग्ने नाम का ये होटल, जहां प्रधानमंत्री अभी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ग्रीस में पीएम का भव्य स्वागत किया गया है। दोनों देशों के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से काफी अहम, और भारत ने एक चीज साफ कर दी है कि अगर कश्मीर मुद्दे पर तुर्की भारत का विरोध करेगा तो भारत भी ग्रीस के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा। परंपरागत तौर पर जो संबंध रहे हैं उनको रणनीतिक स्तर पर और भी मजबूत करेगा। हालांकि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत की ओर से बढ़ चढ़कर के मदद जरूर की गई थी, तो मानवीय पहलू एक है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी वो भारत के और ग्रीस की बेहतर हो रही है। ग्रीस भी आतंकवाद का शिकार है, जबकि भारत भी आतंकवाद का शिकार रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं साझा चिंताएं हैं जिनके लिहाज से भारत और ग्रीस के संबंध काफी अहम हैं। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को हथियार भी सप्लाई किए हैं, और भारत और ग्रीस के बीच अगर संबंध मजबूत होते हैं तो रणनीतिक साझेदारी होगी, रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। Z News.